हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम टोटल एक्सपेंसेस फ्रांस में स्टडी वीज़ा के लिए जो लगते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, एडमिशन से लेकर वीज़ा तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको तोड़ तोड़ कर आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना आपके एडमिशन तक लाख भी नहीं लगते, PKR में बात कर रहा हूँ, और वीज़ा तक 1.5 लाख भी नहीं लगते हैं, 500 यूरो भी आपके नहीं लगते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम जो है वो फ्रांस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फ्रांस के लिए हो या फिर इटली के लिए हो, तो वीडियो स्पेसिफिकली फ्रांस के लिए है। तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट 1 महीना रह गया है, तो आप मुझे DM कर सकते हो अगर आप अपना केस प्रोसीड कराना चाहते हो तो। खैर, कंटिन्यू करते हैं एक्सपेंसेस पर। तो आज का जो सबसे पहला एक्सपेंस आपका होगा वो आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपको ना फ्रांस में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं हैं, जस्ट आपकी ओरिजिनल डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हैं, तो एडमिशन के लिए चल जाएगा। तो आपकी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट दोनों, फिर इंटरमीडिएट के होते हैं, 12th के, उसके बाद फिर आपकी यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो आप मैट्रिक वाले मैट्रिक बोर्ड से कराओगे, इंटर वाले इंटर बोर्ड से कराओगे, फिर IBCC से कराते हो। इसी तरह आपके HEC के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, वो HEC से कराते हो। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा से कराते हो। लेकिन फ्रांस में लास्ट ईयर तक की अपडेट आपको बताऊं कि अगर आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स अगर वेरिफिकेशन आपने ना भी कराई हो तो चल जाता था। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराओ, ताकि कल को एम्बेसी में और वीज़ा के टाइम आपको कोई इशू ना हो। तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के जो आपके टोटल खर्चा लगता है वो अराउंड 20 से 25 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है क्योंकि मैंने कोई तकरीबन 4 साल पहले कराए थे। तो 20 से 25 हज़ार, 25 हज़ार का एक ग्राउंड फिगर लगा लो कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का आपका 25 हज़ार लग गया। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आइल्स। देखो, आइल्स के बगैर एडमिशन हो जाता है, प्रोग्राम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आइल्स के साथ थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन बिना आइल्स के बहुत मुश्किल होता है। अगर आप आइल्स लेते हो तो आपको भी हमें भी दोनों को आसानी होती है। लेकिन आपका आइल्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लगा के, एफर्ट लगा के विदाउट आइल्स वाले प्रोग्राम ढूंढेंगे। उसके बाद फिर आपका हो जाता है एडमिशन। ठीक है। तो 25 हज़ार आपके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के हो गए। आइल्स का आपका हो गया 50 से 55 हज़ार। मैं ये थोड़ा सा रफ फिगर आपको बता रहा हूँ। अगर आपका आइल्स 50 से 55 हज़ार का है, लेकिन ये आप करना चाहो या नहीं करना चाहो, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप करो। लेकिन नहीं करना चाहो तो इस एक्सपेंस को आप माइनस भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है एडमिशन का प्रोसेस। आप कैंपस फ्रांस पे अप्लाई करते हो, प्रोग्राम ढूंढते हो, मोटिवेशन लेटर लिखते हो, सब चीज़ें करते हो, और वो एप्लीकेशन करते हो आप सबमिट। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो 1 से 2 दिन लगता है। अब 1 से 2 दिन लग रहा है क्योंकि अभी मैंने 4 दिन पहले अपने दो क्लाइंट्स का मैंने अप्लाई किया, वेरी नेक्स्ट डे मेल आ गई कि भाई आप कैंपस फ्रांस की 30 हज़ार रुपये की पेमेंट करो। तो इस बार बहुत जल्दी हो रहा है, लास्ट ईयर बहुत ख्वारी हो गई थी। तो आप 30 हज़ार एप्लीकेशन फ़ी पे करते हो कैंपस फ्रांस की। एडमिशन तक आपका जो टोटल खर्चा ऑफिशियल अगर देखा जाए तो कैंपस फ्रांस पे वो 30 हज़ार का खर्चा है। डॉक्यूमेंटेशन और ये वो तो आपका होता ही रहता है। 30 हज़ार आपने पे किए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद एडमिशन होगा। तो आपका एडमिशन हो गया, 30,000 रुपीज़ आपने पे किए और आपका एडमिशन हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताते चलूँ, जो लोग कहते हैं ना कि यार हमने पाकिस्तान से निकलना है, जान छुड़ानी है, तो ऐसे लोग फ्रांस में अप्लाई ना करें। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहाँ जाकर परेशान हो गए, यार पढ़ाई नहीं हो रही, यार मुश्किल है। लोगों का ये माइंड सेट होता है कि हमने पाकिस्तान से निकलना है, वहाँ जाएंगे दरख्त पे यूरो लगे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग अप्लाई करो कि जिनका वाकई में है प्लान जाने का, पढ़ने का और कुछ करने का। देखो, मैं इसको ना फ्रांस के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको दो तरह से एक्सप्लेन करता हूँ तोड़ के। एक एडमिशन तक, दूसरा वीज़ा तक। एडमिशन तक के आपके कितने लगे आपने सुन लिया। उसके बाद आपके वीज़ा से पहले जो है ना आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। ठीक है। अपॉइंटमेंट से पहले का खर्चा ये था। अब टोटल आपके जो मोटा मोटा खर्चा है ना वो दो खर्चा है। एक जो है आपकी क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी है आपने, AG ऑफिस ईमेल करनी है और वहाँ से आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके बाद आपका जो मोटा जो खर्चा होता है ना वो आपकी वीज़ा फीस है। ठीक है। तो 15 हज़ार तकरीबन आपकी जो वीज़ा फीस होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, जो यूरो का रेट चल रहा होगा आप उससे आप देख लेना, 15 से 20 हज़ार कह लो आप। ठीक है। और 20 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 16-17। दूसरा जो खर्चा आता है वो आपका AEG ऑफिस से जो आप अपॉइंटमेंट लेते हो ना, वो पाकिस्तानी 3 हज़ार तक की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो यहाँ तक आपका बहुत बेसिक खर्चा कितना, 15 हज़ार या 16 हज़ार आपकी वीज़ा फीस, और AEG ऑफिस आपकी ये तकरीबन 20 हज़ार ये हो गए। और इससे पहले एडमिशन के कितने, 30 हज़ार। तो आप अंदाज़ा लगा लो, अगर आप प्रोसेस खुद कर रहे हो, सारी एफर्ट खुद लगा रहे हो, टोटल आपका 1 लाख रुपये भी नहीं लगता है। ठीक है। अब मैंने तो आपको एडमिशन के बाद बता दिया कि आपका आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट के साथ साथ उसके बाद वीज़ा फीस आपने रखनी है अपने पास। लेकिन इनसे पहले भी ना
आपके छोटे छोटे खर्चे लगते रहते हैं। अब जैसा कि आपने जो है वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने हैं, अब उसमें आपने फ़ोटोकॉपीज़ करानी होंगी, वो तो साइड पे रखो, छोटा खर्चा है। उसके साथ आपने जो है वो टिकट्स करानी होंगी, डमी बुकिंग, अकोमोडेशन कराते हो या फ़्लाइट कराते हो, इंश्योरेंस मेरे ख्याल में नहीं चाहिए होती, करा लो तो बेहतर है, नहीं कराओ तो कोई इशू नहीं है। चेक लिस्ट में तो लिखा नहीं लिखा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। और उसके बाद फिर आपका खर्चा आ जाता है, आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। टैक्स रिटर्न्स आपने कितने 5-6 हज़ार रुपये PKR, 5-6 हज़ार का वो टैक्स रिटर्न्स फाइल हो जाते हैं। और इसी तरह छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो हम इसको एक पूरा राउंड फिगर आपको बताएं तो 30,000 एडमिशन से पहले, 40,000 एडमिशन के बाद, तो आपका 1 लाख भी नहीं बन रहा। अगर आप इन सब के बाद भी आप कहते हो कि नहीं यार मैंने फ्रांस अप्लाई नहीं करना है, फ्रांस मुश्किल है या खर्चा ज़्यादा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। देखो, अगर इस पे अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आप उसमें ऐड करते हो ना, तो तकरीबन आपका 3.5 से 4 लाख टोटल खर्चा आ जाता है। अब आप बोलोगे यार आप इतनी ज़्यादा पैसे क्यों बता रहे हो? देखो, आप अपने काम अपना खुद से करने में और किसी और से करवाने में बहुत फ़र्क होता है। किसी और से मतलब कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, वो आपका काम करे, या आप खुद अपना काम करो, इसमें डिफरेंस होता है। मैं कहता हूँ कि यार आप खुद करो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, आप अपनी एफर्ट लगाओ, अपनी जान लगाओ, आपसे होता है तो अच्छी बात है, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अगर आप खुद करो, लेकिन आपसे नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, आपका प्लान है, आपने जाना है, आपने निकलना है, तो फिर सर्विसेज तो आपको लेनी पड़ेंगी और फिर थोड़े पैसे तो लग ही जाते हैं। फिर इसके बाद आपने वीज़ा फाइल की, वीज़ा फाइल करने के बाद आप वेट कर रहे हो, 1 से 2 दिन में आपका वीज़ा लग जाता है इंशाल्लाह। और वीज़ा लगने के बाद फिर आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा इशारा दूँ, उसके बाद जो बहुत मोटा खर्चा आता है वो आपकी फ़्लाइट का होता है और आपकी शॉपिंग का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।